और अब देखते हैं खबरें फटाफट अंदाज में। कृषि कानूनों के मसले पर सरकार और किसानों के बीच 8वें दौर की वार्ता बेनतीजा रही। अब दोनों पक्षों के बीच 8 जनवरी को एक बार फिर से बात होगी। बैठक में किसान कानून वापसी की मांग पर अड़े हुए हैं। सरकार के मंत्रियों ने कहा कि वो एक बार फिर से किसान संगठनों से बात करेंगे। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने मीटिंग में कहा है कि हमें देश भर के बाकी राज्यों के किसानों से भी बात करनी होगी, क्योंकि हमें बाकी देश के किसानों का हित भी देखना है। कृषि मंत्री ने कहा कि हम किसानों के साथ तीनों कानूनों पर बिंदुवार चर्चा करना चाहते थे और अगली वार्ता के दौरान हम कोई निष्कर्ष पर पहुंचेंगे। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि 8 जनवरी 2021 को सरकार के साथ फिर से मुलाकात होगी। उन्होंने कहा कि हमने सरकार को बता दिया है कि कानून वापसी नहीं तो घर वापसी नहीं। वहीं जयपुर में किसान आंदोलन के समर्थन में एनएसयूआई ने साइकिल रैली निकाली। इस रैली में कई मंत्री मौके पर मौजूद रहे। किसान और केंद्र के बीच 8वें दौर की वार्ता बेनतीजा रही, जिसे लेकर सीएम गहलोत ने ट्वीट कर केंद्र पर निशाना साधा। सीएम गहलोत ने ट्वीट कर कहा है कि किसान अपना मत स्पष्ट कर चुके हैं और केंद्र सरकार इन कृषि कानूनों को वापस ले। ठंड के मौसम में सरकार को प्रतिदिन किसानों के साथ वार्ता कर उनके हित में फैसला ले लेना चाहिए। सीएम ने ट्वीट कर लिखा है कि जनभावनाओं को देखकर अगर सरकार को कोई कानून वापस लेना पड़े तो लोकतंत्र में इसका स्वागत किया जाता है। केंद्र सरकार को इसे अपनी प्रतिष्ठा का सवाल नहीं बनाना चाहिए। किसान हमारे अन्नदाता हैं और उनकी मांगों को मानना सरकार का नैतिक कर्तव्य है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने एक बार फिर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। राहुल गांधी ने ट्वीट कर लिखा कि किसान इस भीषण सर्दी और बारिश में भी आंदोलन पर डटा हुआ है। ये सभी निडर किसान हैं, कोई गैर नहीं। केंद्रीय कृषि कानूनों के खिलाफ कांग्रेस आज से देश बचाओ किसान बचाओ अभियान शुरू करने वाली है, जो अगले 7 दिन तक चलेगा। इस अभियान के तहत सभी मंत्री और विधायक अगले 7 दिन तक फील्ड में रहेंगे और किसानों के बीच जाकर कांग्रेस का स्टैंड समझाएंगे। सीएम ने कृषि उपज मंडी समितियों में कनिष्ठ लिपिक के 511 खाली पदों पर भर्ती की मंजूरी दी है। मंडी समितियों में सूचना सहायक के 253 नए पद सृजित करने के लिए प्रशासनिक स्वीकृति भी दी है। 25 अप्रैल को रीट की परीक्षा होगा, जिसके लिए 11 जनवरी से आवेदन किए जा सकते हैं। सिलेबस में इस बार राजस्थान का जीके शामिल होगा। रीट की परीक्षा में बीएसटीसी के अभ्यर्थियों को राहत दी गई है। परीक्षा के लेवल 1 में सिर्फ बीएसटीसी के अभ्यर्थियों को ही शामिल किया जाएगा, जबकि बीएड वालों को सिर्फ लेवल 2 में मौका मिलेगा। कोरोना वैक्सीन पर जारी सियासत पर बीजेपी ने विपक्ष पर करारा प्रहार किया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर संबित पात्रा ने कहा कि वैक्सीन को लेकर जिस प्रकार की राजनीति हो रही है, उससे दुखद और कष्टदायक कुछ नहीं हो सकता है। कोरोना वैक्सीन को लेकर भारत बायोटेक के एमडी कृष्णा एला का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा है कि कुछ लोगों द्वारा वैक्सीन का राजनीतिकरण किया जा रहा है। खिलाड़ियों के लिए सीएम अशोक गहलोत ने बड़ा फैसला लिया है। ओलंपिक, एशियाड, कॉमनवेल्थ गेम्स में पदक जीतने पर 3 से 4 गुना खिलाड़ियों की इनामी राशि बढ़ाई गई है। अब ओलंपिक में स्वर्ण जीतने पर 3 करोड़ मिलेंगे। जयपुर में चाइनीज और प्लास्टिक मांझे की बिक्री पर पूरी तरह बैन लगा दिया गया है। गृह विभाग ने आदेश जारी कर दिए। राजधानी के मानसरोवर थाना इलाके में एक 13 साल की बच्ची से सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया है। बच्ची के पिता उसे लेकर थाने पहुंचे और मुकदमा दर्ज कराया। कोटा में मामूली बात को लेकर 2 पड़ोसियों में हुए आपसी लड़ाई झगड़े में एक व्यक्ति की जान चली गई, जिसका शव एमबीएस अस्पताल की मोर्चरी में रखा गया। मृतक के परिजनों ने पुलिस पर साठगांठ का आरोप लगाते हुए आक्रोश जताया। श्रीगंगानगर के पदमपुर तहसील के एक गांव में आग लग जाने से कमरे में रखे घरेलू सामान सहित करीब 1 लाख रुपए की नकदी जलकर राख हो गई। पीड़ित नरेश कुमार ने बताया कि वो एक खेतिहर मजदूर है और उसकी जिंदगी भर की जमा पूंजी आगजनी की भेंट चढ़ गई। बूंदी में आबकारी विभाग ने अवैध शराब के विरुद्ध अभियान चलाया। नैनवा आबकारी पीओ राम सहाय ने दबलाना पुलिस के साथ मिलकर शंकरपुरा कंजर बस्ती में कार्रवाई किया और अवैध शराब की 22 बोतलें बरामद की हैं। करौली में हिंडौन सिटी के बाजना रेलवे फाटक के पास ट्रेन से कटकर एक युवक युवती की मौत हो गई। पुलिस ने बताया कि दोनों मृतकों की अभी तक शिनाख्त नहीं हुई है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। सुजानगढ़ में अशोक स्तंभ के पास एक कंक्रीट से भरा हुआ ट्रोला पलट गया। 22 चक्कर ट्रोला छापर रोड की तरफ मुड़ते वक्त पलट गया। रतनगढ़ मेगा हाईवे पर नाकेबंदी के दौरान पुलिस ने एक कार से 2 किलो 900 ग्राम अफीम बरामद किया है। पंजाब के मुशरी मुक्तसर साहिब निवासी 34 वर्षीय राजवेंद्र सिंह उर्फ राजू अरोड़ा
और 30 वर्षीय जसविंदर कौर को गिरफ्तार किया है। सुजानगढ़ में छापर रोड पर स्थित रेल फाटक के पास एक ऑनलाइन सामान डिलीवरी करने वाली कंपनी में चोरी करने के बाद चोर सीसीटीवी की डीवीआर उठा ले गए। चोर 2 दिनों का कैश करीब 3.5 से 4 लाख रुपए और 20 से 25 मोबाइल चोरी कर ले गए। सीकर जिले के रानोली थाना के कोटी गांव में आकाशीय बिजली गिरने से खेत में रखे करीब 1000 कड़वी के फूले जल गए। खेत में आकाशीय बिजली गिरने से लगी आग से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। सीकर जिले के नेशवा कस्बे के पास कार और लोक परिवहन बस की आमने सामने टक्कर हो गई, जिसके बाद अनियंत्रित बस ने 2 और वाहनों को अपनी चपेट में ले लिया। नागौर के खिंवसर के पास एक डंपर 200 फीट नीचे गिर गई, जिसमें चालक और खलासी की मौत हो गई। भावंडा पुलिस ने पोस्टमार्टम करा शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया। चूरू जिला मुख्यालय के नए बस स्टैंड के पास स्थित रैन बसेरे में 50 साल की महिला की मौत हो गई। महिला की मौत के बाद गैरों ने महिला का अंतिम संस्कार कर इंसानियत की मिसाल कायम की। चूरू जिला मुख्यालय के वार्ड नंबर 54 में 30 वर्षीय युवक का शव मिलने से सनसनी मच गई। कोतवाली थाने के एसआई कृपाल सिंह ने बताया कि मृतक 30 वर्षीय पूर्णमल सैनी है, जो आदतन शराबी था। झालावाड़ पुलिस ने अवैध मादक पदार्थ की तस्करी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एक युवक को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी युवक सत्यनारायण गुर्जर उर्फ सत्तू को झालावाड़ के खानपुर चौराहे के पास से धर दबोचा। कोटा में जन्मदिन का गिफ्ट दिलाने के बहाने 15 वर्षीय स्कूली छात्रा के साथ दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। आरोपी गोविंद सेन महावीर नगर इलाके का रहने वाला है। बाड़मेर में चोरी का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। सप्ताह की शुरुआत में ही बाड़मेर शहर के चौहटन चौराहे के पास कीर्ति मोटर्स शोरूम के पास किराना दुकान का ताला तोड़कर चोरों ने लाखों का माल साफ कर दिया। बूंदी के विकासनगर में निजी स्कूल के संचालक पर 16 वर्षीय नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने का आरोप लगा है। छात्रा परिजनों के साथ महिला थाने पहुंची और शिकायत दर्ज करवाई। बीकानेर में नया शहर थाना इलाके में आरोपियों ने लूट की घटना को अंजाम दिया। लूट के दौरान बदमाशों ने फायरिंग भी की। कोटा के एमबीएस अस्पताल में पुलिस हिरासत में एक मुलजिम पुलिस को धक्का देकर फरार हो गया। मुलजिम हरिओम सुमन को बाइक चोरी के मामले में गिरफ्तार किया गया था, जो सिपाही को धक्का देकर हिरासत से फरार हो गया। बीकानेर में बदमाशों के हौसले लगातार बुलंद होते हुए नजर आ रहे हैं। नया शहर थाना इलाके में बदमाशों ने बेखौफ होकर राजस्थान बड़ौदा ग्रामीण बैंक स्टाफ को बंधक बनाकर लूट की वारदात को अंजाम दिया। और कोटा से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। डिवाइडर से बाइक टकराई, हादसे में लैब असिस्टेंट घायल हो गया है। एमबीएस अस्पताल में उसे भर्ती कराया गया है। तो इस वक्त कोटा से खबर आ रही, जहां पर रफ्तार का कहर देखने को मिला है। एक बाइक डिवाइडर से जा टकराई है, जिसके बाद उस हादसे में लैब असिस्टेंट बुरी तरह से घायल हो गया है, जिसको एमबीएस अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहां पर उसका इलाज चल रहा है। और बीजेपी मुख्यालय में आज बैठक होगी। 9 मतदाता प्रभारियों की बैठक दोपहर 1:30 बजे ये बैठक शुरू होगी। प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया इस बैठक में शामिल होंगे। पार्टी के अन्य पदाधिकारी भी इसमें मौजूद रहेंगे। सीएम अशोक गहलोत ने ओलंपिक, एशियाई और कॉमनवेल्थ खेलों में पदक जीतने वाले प्रदेश के खिलाड़ियों को दी जाने वाली इनामी राशि में 3 से 4 गुना तक की बढ़ोतरी का फैसला किया है। सीएम की मंजूरी के बाद खेल विभाग ने इनामी राशि बढ़ाने के आदेश जारी कर दिए हैं। जालौर के जिला कलेक्टर हिमांशु गुप्ता ने 26 जनवरी की तैयारियों के लिए जायजा लिया। कहा कि गणतंत्र दिवस 2021 का आयोजन राज्य सरकार की गाइडलाइन के मुताबिक होगा। चूरू की चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की खाद्य सुरक्षा टीम मकर संक्रांति के लिए विशेष अभियान चला रही है, जिसके तहत कार्रवाई कर मावा और मावा से बनी मिठाई के 2 नमूने लिए। चूरू में बर्ड फ्लू की आहट को देखकर प्रशासन चौकन्ना हो गया है। जिला कलेक्टर ने कौओं की असामान्य मृत्यु को लेकर संबंधित विभागों के अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। प्रदेश में तेजी से फैल रहे बर्ड फ्लू को देखते हुए भीलवाड़ा जिले में भी वन विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है, जिसमें गुरल्ला तालाब, चावड़िया तालाब सहित अन्य जगहों पर पक्षियों पर अधिकारी नजर रख रहे हैं। सीकर जिला मुख्यालय पर आशा वर्कर्स ने मानदेय बढ़ाने और स्थायीकरण की मांग को लेकर कार्य बहिष्कार किया। महिला एवं बाल विकास अधिकारी को ज्ञापन देने के बाद मांग पूरी नहीं होने तक आंदोलन तेज करने की चेतावनी दी है।
26 जनवरी को प्रतापगढ़ में आयोजित होने वाले जिला स्तरीय गणतंत्र दिवस समारोह की तैयारियों को लेकर बैठक हुई। मिनी सचिवालय में कलेक्टर अनुपमा जोरवाल की अध्यक्षता में जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक हुई। भरतपुर में कुम्हेर नगर पालिका की बैठक नगर पालिका अध्यक्ष राजू सिंघल की अध्यक्षता में हुई। बैठक में कस्बे में हो रहे अतिक्रमण को हटवाने और आवारा पशुओं से परेशान लोगों की समस्याओं का समाधान करने पर विचार विमर्श किया गया। बीकानेर में पंचायती राज चुनाव के बाद खाजूवाला पंचायत समिति की प्रथम साधारण सभा की बैठक हुई, जिसमें प्रशासनिक अधिकारियों के साथ विभागीय अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों ने भाग लिया। राजसमंद में जबरदस्त बारिश हो रही है। बारिश से फसलों को जीवन दान मिलने की संभावना है, लेकिन ठिठुरन और सर्दी बढ़ने का भी खतरा है। बाड़मेर में एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने शिक्षा मंत्री के नाम अतिरिक्त जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से संस्कृत शिक्षा विभाग में किए गए तबादलों पर रोक लगाने की मांग की गई। अलवर जिले के मानसूर क्षेत्र को भिवाड़ी एसडीएम कार्यालय और पुलिस अधीक्षक कार्यालय के अधीन किए जाने के विरोध में बीजेपी नेता महेंद्र यादव ने रैली निकालकर सरकार के फैसले का विरोध किया है और एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। प्रदेश बीजेपी महामंत्री मदन दिलावर ने अखिलेश यादव के केंद्र सरकार द्वारा बनाई गई वैक्सीन को नहीं लगवाने की बात पर पलटवार किया है। कहा है कि ये बयान देश के वैज्ञानिकों का अपमान करने वाला है। एससी स्टूडेंट्स को मिलने वाली स्कॉलरशिप सीधे उनके खाते में जमा होगी और इस स्कॉलरशिप का 60% हिस्सा केंद्र सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। बीकानेर में पिछले 24 दिनों से कड़कड़ाती सर्दी में शारीरिक शिक्षकों का अनशन चल रहा है। अभ्यर्थियों ने कहा कि इतने दिन बीतने के बाद भी उनकी प्रतीक्षा सूची जारी नहीं की जा रही है। प्रदेश में कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए राज्य सरकार ने पाबंदियों को 15 जनवरी तक बरकरार रखा है। प्रदेश के गृह विभाग ने इसके लिए तमाम पुलिस अधीक्षकों को निर्देश जारी किए हैं। जयपुर की राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन सेल के अधिकारी डॉक्टर प्रतीक शर्मा के नेतृत्व में चिकित्सा विभाग की टीम ने राजीव गांधी अस्पताल, महिला चिकित्सालय और शिशु चिकित्सालय का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान टीम ने सफाई सहित अन्य कार्यों के लिए आवश्यक निर्देश दिए। सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की जानकारी देने के उद्देश्य से भरतपुर के कलेक्ट्रेट ने मुद्रा जागरूकता रथों का रवाना किया, जो भरतपुर, करौली और धौलपुर में लोगों को प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, अटल पेंशन योजना सहित कई योजनाओं की जानकारी देगा। श्रीगंगानगर में कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन कर रहे मजदूरों ने सीटू यूनियन का विरोध किया। मजदूरों ने कॉमरेड नेताओं को धरना स्थल से बैरन लौटाया और माकपा के लाल झंडों का बहिष्कार किया। जोधपुर पुलिस कमिश्नरेट में साइबर क्राइम पर अंकुश लगाने की तैयारी कर ली गई है। पुलिस कमिश्नर जोश मोहन ने नवाचार करते हुए साइबर वॉरियर्स तैयार करने की मुहिम को शुरू किया है, जिसके तहत 20 पुलिस के साइबर एक्सपर्ट्स को विशेष ट्रेनिंग दी जा रही है। 12 में ड्यूटी के दौरान ग्रामीणों द्वारा सिंचाई विभाग के जेईएन और उनकी टीम के साथ मारपीट का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। आरोपियों में से किसी को गिरफ्तार नहीं करने से नाराज सिंचाई विभाग के सभी जेईएन ने कार बहिष्कार कर धरना शुरू कर दिया है। बांसवाड़ा में जिला प्रशासन और सेव द चिल्ड्रन के संयुक्त तत्वाधान में सामाजिक सुरक्षा जुड़ाव एवं जागरूकता ई मित्र आपके द्वार महाअभियान का शुभारंभ किया गया। जिला कलेक्टर अंकित कुमार सिंह ने ई मित्र मोबाइल वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। करौली में विभिन्न मांगों को लेकर आशा वर्कर्स ने रैली निकालकर कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। आशा वर्कर्स ने एडीएम को ज्ञापन सौंपकर विभिन्न मांगों को शीघ्र पूरा करने की मांग की है। अलवर में बीजेपी अनुसूचित जाति मोर्चा ने केंद्र सरकार द्वारा अनुसूचित जाति वर्ग के विद्यार्थियों के लिए स्कॉलरशिप स्कीम में 5 गुना बढ़ोतरी करने पर खुशी जताई है। केंद्र सरकार पहले 1100 रुपए की स्कॉलरशिप देती थी, जो अब 6000 करोड़ प्रति वर्ष होगी। पूर्व विधायक अमराराम के नेतृत्व में सीकर जिले के हजारों किसानों का शाहजहांपुर बॉर्डर पर धरना 23वें दिन भी जारी है। पूर्व विधायक पेमा राम ने बताया कि सीकर जिले में 6 जनवरी को 500 ट्रैक्टरों से भरकर हजारों किसान शाहजहांपुर बॉर्डर पर पहुंचेंगे और धरने में शामिल होंगे। सीकर जिला मुख्यालय में तेज बरसात के बाद शहर के नवलगढ़ पुलिया इलाके में जलभराव हो गया है। जलभराव होने से नवलगढ़ पुलिया के नीचे स्थित दुकानों और मकानों में बरसात का पानी घुस गया, जिसके चलते कई वाहन भी बरसात के पानी में फंस गए। बूंदी टाइगर हिल की पहाड़ी पर स्थित मानधाता बालाजी की 3री वर्षगांठ के अवसर पर मेले का आयोजन हुआ, जिसमें श्रद्धालुओं ने कोविड गाइडलाइन का पालन करते हुए मानधाता बालाजी के दर्शन कर अपने घर परिवार में सुख समृद्धि और देश दुनिया को कोरोना महामारी से मुक्ति दिलाने की कामना की।
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के एसीएस रोहित कुमार सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ठोस एवं तरल कचरा प्रबंधन के प्रेजेंटेशन को देखा, जिसमें 11 जिलों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों की ओर से स्वच्छता मैप एवं डीपीआर तैयार करने हुए हेतु उठाए गए कदमों की खामियों पर नाराजगी जाहिर की। अलवर जिले के भिवाड़ी में स्टेट हाईवे 25 पर किसान आंदोलन के चलते रूट डाइवर्ट किया गया है, जिससे वाहनों का लंबा जाम लगा हुआ, वहीं वाहन रेंग कर चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। राज्य के इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स अब देश दुनिया के रिसर्चों की जानकारी ऑनलाइन लाइब्रेरी के जरिए ले सकेंगे। छात्रों को सुविधा के लिए बांसवाड़ा, अजमेर और झालावाड़ में आईटी लाइब्रेरी खुलेगी। राजधानी जयपुर के वीआईपी बार के कहे जाने वाले जवाहरलाल नेहरू मार्ग पर जेटीए ने सौंदर्यीकरण का काम शुरू किया है। जेटीए जेएलएन मार्ग के सौंदर्यीकरण के काम में हेरिटेज की झलक देखने जा रही है। बूंदी जिले में 2020 में घटित हुए अपराधों का लेखा जोखा पेश करने के लिए पुलिस अधीक्षक शिवराज मीणा ने पीसी की, जिसमें हत्या, लूट, डकैती जैसे सभी गंभीर अपराधों को पुलिस ने निपटाने का दावा किया। कोटा में कोचिंग संस्थाओं को खोलने की मांग को लेकर लगातार आंदोलन जारी है। कोटा व्यापार महासंघ ने 8 जनवरी को कोटा बंद की चेतावनी दी है। जयपुर में चल रहे बेसहारा बच्चों के आश्रय स्थलों पर आश्रय स्थल मॉनिटरिंग कमेटी चेयरमैन विपिन चंद्र शर्मा ने औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान जयपुर रेलवे स्टेशन के समीप विभिन्न स्थानों से बाल श्रम के दौरान मुक्त कराए गए बच्चे पाए गए। झालावाड़ नर्सेस संघर्ष समिति ने कोरोना महामारी में कोटा नवीन मेडिकल कॉलेज में ड्यूटी पर लगाए गए नर्सिंग कर्मियों को मूल स्थानों पर भेजने की मांग की। जिला कलेक्टर पर धरना प्रदर्शन कर किया गया। बाड़मेर जिले के पुलिस कप्तान आनंद शर्मा ने सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर साल 2020 के क्राइम ब्रांच का लेखाजोखा पेश किया। बताया कि साल 2020 में चोरी की 650, बलात्कार की 227, नग बचने की 214 मामले दर्ज हुए। श्रीगंगानगर में कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के लिए 15 जनवरी तक रात्रिकालीन कर्फ्यू लागू रहेगी। शाम 7 बजे तक ही बाजार खोले जा सकते हैं, जिसकी पालना के लिए पुलिस की पेट्रोलिंग टीम लगातार बाजार में गश्त कर रही है। अलवर जिले के मुंडावर विधायक मंजीत धर्मपाल चौधरी ने पंचायत समिति सभागार में जनसुनवाई की और आमजन के अधिकांश समस्याओं का मौके पर ही निस्तारण किया। सुजानगढ़ उपखंड कार्यालय पर लोक वाद्य रावण हत्या की धुनों सरकार को तकरार भरी चेतावनी दी है। इसी बीच धरने के 20वें दिन लोगों ने दही बड़ा का स्वाद का आनंद लिया। परंपरागत धुनों के बीच सरकार को चेतावनी भरे लहजे में किसानों के लिए बनाए गए कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग की गई। कोटा में होम आइसोलेटेड 2 मरीजों की तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद दोनों मरीजों को मेडिकल कॉलेज नवीन चिकित्सालय में भर्ती कराया गया। अलवर जिले के मुंडावर सरपंच संघ के पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री के नाम विधायक मंजीत चौधरी को ज्ञापन सौंपा, जिसमें मुंडावर पंचायत समिति क्षेत्र की 48 ग्राम पंचायतों में विकास कार्यों के लिए वित्तीय स्वीकृति नहीं होने सहित 7 सूत्री मांगे रखी गई। अलवर जिले के मुंडावर क्षेत्र में 10 करोड़ की लागत से बनने वाले मुंडावर से सुरोड़ खुर्द वाया सराय कला सड़क मार्ग का शिलान्यास विधायक मंजीत धर्मपाल चौधरी ने किया। कोटा में संभागीय आयुक्त ने विज्ञान नगर सीएससी का निरीक्षण किया और कोविड-19 वैक्सीनेशन की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। प्रदेश भर में केंद्रीय कृषि कानूनों के खिलाफ कांग्रेस का अभियान जारी है। कांग्रेस का देश बचाओ किसान बचाओ अभियान शुरू हो रहा है, जो 7 दिनों तक चलेगा। सभी मंत्री और विधायक 7 दिनों तक फील्ड में रहेंगे। कोटा में चिकित्सा विभाग की टीमों ने आज 7,519 घरों का सर्वे किया। मौसमी बीमारी और कोरोना रोकथाम के लिए चिकित्सा विभाग की टीमें घर घर जाकर सर्वे और एंटी लार्वा एक्टिविटी कर रही है। कोटा में सीएससी और पीएससी में 41 महिलाओं का दूरबीन पद्धति से ऑपरेशन किया गया। ब्लॉक लाडपुरा की कैथून सीएससी पर आयोजित परिवार कल्याण शिविर में 19 महिलाओं की दूरबीन पद्धति से नसबंदी का ऑपरेशन किया गया। कड़ाके की सर्दी में सिहरते उत्तर भारत पर अब बारिश की मार भी पड़ रही है। राजधानी दिल्ली और आसपास के इलाकों में करीब 3 घंटे तक बारिश हुई, जिसके बाद अगले 72 घंटे का अलर्ट जारी कर दिया गया। मौसम में आए बदलाव से लगातार तीसरे दिन भी राजस्थान के कई इलाकों में बारिश का दौर जारी है रहा। मौसम विभाग की माने तो जयपुर समेत 14 जिलों में सोमवार को बारिश और ओलावृष्टि की संभावना है। श्रीगंगानगर में कड़ाके की ठंड और घने कोहरे की वजह से मौसम का मिजाज खराब है। घने बादलों की वजह से तापमान में मामूली बढ़ोतरी हुई है और अधिकतम तापमान 18.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।
झालावाड़ के बाद अब भरतपुर के केवला देव नेशनल पार्क में भी बर्ड फ्लू को लेकर हलचल तेज हो गई है। बर्ड फ्लू जैसे हालात नहीं मिले, लेकिन उद्यान के कर्मचारियों को पूरी तरह से पक्षियों पर निगरानी रखने की सलाह दी गई। प्रदेश में फैले बर्ड फ्लू का कहर भीलवाड़ा भी पहुंच गया है। जिला कारागिरी में 1 दर्जन से अधिक कौवों की मौत हो गई है। राजस्थान के हाड़ौती संभाग में पिछले 2 दिनों में मौसम के हालात बिगड़े हैं। बारिश और ओलावृष्टि के चलते किसानों को नुकसान झेलना पड़ रहा है। अलवर जिले में पुलिस और आर्मी संयुक्त रूप से विजय दिवस कार्यक्रम मनाएगी। भारत और पाक 1971 युद्ध में हुई जीत को इस वर्ष भारत सरकार स्वर्ण विजय दिवस के रूप में मनाएगी। बीकानेर के देशनोक में नगरपालिका के सामने जमकर विरोध प्रदर्शन किया गया। टैक्सी चालकों ने बताया कि पालिका ने जो कार्रवाई की है उसमें कुछ रसूख वालों को बख्श दिया गया है, जबकि गरीब आदमी के साथ कार्रवाई की गई है। धौलपुर जिले के बीएडधारी अभ्यर्थियों ने रीट लेवल फर्स्ट परीक्षा में वरीयता देने को लेकर जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है। कोटा के सामाजिक कार्यकर्ताओं ने शहर में केंद्र सरकार से मेट्रो रेल सेवा की मांग की। सामाजिक कार्यकर्ता और पर्यावरण प्रेमी डॉक्टर सुधीर गुप्ता ने कहा कि प्रधानमंत्री ने हाल ही में देश के 25 शहरों को मेट्रो रेल सेवा से जोड़ने की बात कही। श्रीगंगानगर में कोरोना के नए स्ट्रेन का कहर देखने को मिला है। परिवार के 4 सदस्यों में नया स्ट्रेन मिला। बता दें कि ये परिवार 18 दिसंबर को ब्रिटेन से लौटा था। मरोदरा में कोरोना की रफ्तार धीमी होती जा रही है। पिछले 24 घंटे में 457 नए केस सामने आए हैं, जबकि 4 लोगों की मौत हुई है। प्रदेश में संक्रमितों का आंकड़ा 3,10,000 के पार हो गया है। देश में पिछले 24 घंटे में 16,504 नए केस संक्रमित पाए गए हैं। 214 लोगों की कोरोना से मौत हुई है। अच्छी बात यह रही कि बीते दिन 19,557 मरीज कोरोना से ठीक भी हुए हैं। अलवर जिले में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ने कोविड-19 के आने वाली वैक्सीन की तैयारी पूरी कर ली है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर ओम प्रकाश मीणा ने बताया कि अलवर मुख्यालय पर कोविड-19 की वैक्सीन का भंडारण की क्षमता करीब 2 लाख है। चूका और टोंक जिले में आयोजित होने वाली राष्ट्रीय कला पर्व क्रेयॉन्स कोरोना संक्रमण के चलते पहली बार ऑनलाइन आयोजित किया गया। खास बात यह रही कि इस बार इस पर्व में न सिर्फ भारत के 10 राज्यों बल्कि 6 अन्य देशों के कलाकारों ने भी इसमें भाग लिया। कोटा में महावीर नगर निवासी कपिल गुप्ता सहित 2 लोगों ने तीसरी बार प्लाज्मा डोनेट किया, जिससे कोटा में प्लाज्मा डोनेट का कारवां 450 के पार जा पहुंचा।